After seeing the Three Idiots, I have been much accomplished with the engineering courses. तो आपके घर में क्या अभी लोग खुश है कि आपके मॉक्स में इतने नंबर आ रहे हैं, या घर वाले बोल रहे हैं 300 में 300 ही चाहिए हमको? उसमें मतलब फिलहाल बहुत ही खराब आया था, मतलब 150 120, क्योंकि एग्जाम। So hello everyone, welcome back for another video. Today we have one of our guests, Rohit Agarwal with us. Rohit is actually a subscriber of mine, जो कि मेरे बिटसैट के क्रैश कोर्स में एनरोल्ड है। तब से मेरी रोहित से काफ़ी बार बात हुई है, एंड ही इज़ एन एक्सीलेंट स्टूडेंट हु इज़ एमिंग फॉर गेटिंग द टॉप रैंक्स इन बोथ जेई मीन्स एंड जे एडवांस। थ्रू आउट दिस वीडियो हम उसको और बेहतर पहचानेंगे। हेलो रोहित, वेलकम। Yeah, my name is Rohit Agarwal. I am currently preparing for JEE Mains and JEE Advanced. I have been preparing since class 9. ओके, यू बीन प्रिपेयरिंग सिंस क्लास 9th। ओके, सो रोहित, तुमने कौन से एग्जामिनेशन पिछले 2 महीने में दिए हैं? अगर एक बार मेरे ऑडियंस को ब्रीफ कर दोगे तो बेटर रहेगा। Recently, I have given 3 examination. So first is WBJE, that is West Bengal Entrance Examination, and second is KVPY, and third I have given UG Triple IT Hyderabad Entrance Examination. Okay, so UGW you gave yesterday only, right? Yeah. Okay, and what kind of a score are you expecting, रोहित? कितना आ जाएगा तुम्हारा WBJE, KVPY और UGW में? So WBJE exam was quite fine. So मेरे को actually मिल जाएगा, मतलब कि 150 I am targeting. ओके, Let's see. और KVPY में? KVPY में 70 to 80% marks out ओके, of 100. और ट्रिपल आईटी हैदराबाद UGW जो कि कल ही हुआ, उसमें आपका SUPR का एक्सपीरियंस कैसा था और रीप का एक्सपीरियंस कैसा था? SOPR वो मतलब इजी था, मतलब कि इट वाज मॉडरेट टू इजी, मतलब इजी टू मॉडरेट कैटेगरी, और वो जो था मतलब कि आई विल गेट अप्रॉक्स 80 to 85% आई एम टेजर। लेट्स सी Okay. व्हाट हैपेंस। Okay, great. I guess that will be more than sufficient to get you an interview call for UGW, because normally कट ऑफ जो रहता है वो 70 to 75% से भी, मतलब उसके आसपास ही रहता है, बट इन केस यू आर स्कोरिंग 80 to 85%, दैट शुड बी अ मॉडरेट स्कोर टू गेट एन इंटरव्यू कॉल। ओके, ग्रेट। सो रोहित, हर कोई जब अपना जेई का प्रिपरेशन चालू करता है, उसका एक एक एम रहता है, एम लाइक एक ड्रीम रहता है उसका, एक कॉलेज प्लस ब्रांच का कॉम्बो। सो व्हाट इज योर ड्रीम? आपका ड्रीम क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब कि आफ्टर सीइंग द थ्री इडियट्स मूवी, आफ्टर सीइंग द थ्री इडियट्स आई हैव बीन मच accomplished with इंजीनियरिंग कोर्सेज। तो मतलब मेरा ड्रीम मतलब कि तब से इंजीनियरिंग में मतलब कि मतलब ज़्यादा मतलब बहुत मन हुआ है, मतलब तब से ही। तो मेरा आई हैव अ ड्रीम टू गेट द मोस्ट, मतलब इंडियन मोस्ट यूनिवर्सिटी जो है आपका IIT बॉम्बे में एडमिशन। आईआईटी बॉम्बे में, बट टेक्निकली तो जो थ्री इडियट्स का मूवी था वो तो आईआईटी दिल्ली के ग्रेजुएट्स के ऊपर है। सो व्हाई हाँ, आईआईटी पर बॉम्बे एंड नॉट आईआईटी दिल्ली? बिकॉज IIT बॉम्बे फर्स्ट ऑफ ऑल NRF रैंकिंग के हिसाब से वो थर्ड रैंक करता है, लेकिन IIT बॉम्बे का मतलब कि जो मतलब कैंपस एरिया जो है, वो तो कैंपस एरिया इज़ वेरी लार्ज, एंड वहाँ के प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं, और वहाँ पे मतलब इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, और वहाँ से बहुत सारे ग्रेट एलुमिनीज निकले हैं। फिर आपके मतलब प्लेसमेंट्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, और फिर फर्दर स्टडी के लिए भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है। ठीक है, बढ़िया है, बट स्टिल आईआईटी दिल्ली में भी वो सब बढ़िया है। सो इन केस यू डोंट गेट आईआईटी बॉम्बे, प्लीज डोंट डिसरिगार्ड आईआईटी दिल्ली और एडमिशन वहाँ ले लेना, ठीक है? बट आई होप दैट यू गेट आईआईटी बॉम्बे, नो इश्यूज। ओके, सो अभी तुम रिसेंटली जो मॉक्स दे रहे हो, हाउ मच आर यू स्कोरिंग इन योर रिसेंट मॉक्स? लास्ट के 3-4 मॉक्स के बारे में बताओ, कौन से सोर्सेज के मॉक्स और कितना स्कोर कर रहे हो इंडिविजुअली, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में? मैं एक्चुअली मॉक्स अपने मतलब एलन के मॉक्स देता हूँ, जो मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट है। सेकेंडली मतलब मैं फिटजी का वो प्रोग्राम जो होता है, टेस्ट सीरीज जो होता है, वो भी ज्वाइन किया था रिसेंटली। तो उसमें एक्चुअली फिटजी के मॉक टेस्ट में मेरे 270 आ जाते हैं, और एलन के मॉक टेस्ट में 280 285 आ जाते हैं। और एनटी अभ्यास भी ग्रेट सोर्स है, तो ग्रेट सोर्स है वो 280 285, तो कंटिन्यूस मतलब कि कंसिस्टेंटली आ रहे हैं। अच्छा, तो अगर तुम 280 to 285 कंसिस्टेंटली स्कोर कर रहे हो, मतलब अपन मान सकते हैं तुम्हारे पूरे पेपर में जो 75 क्वेश्चंस तुमको अटेम्प्ट करने हैं, उसमें तुम्हारे हार्डली 3 से लेके 5 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ठीक है? सो हाउ आर यू एबल टू मेंटेन दिस कंसिस्टेंसी थ्रू आउट? क्योंकि ऑब्वियसली हम जानते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पूरा अगर कोर्स में ऐड करूँ, आपको 100+ टॉपिक्स मिल जाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स कंबाइंड से। इतना सब याद रखना कितना, मतलब कितना हेक्टिक काम रहा है आपके लिए? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब रिवीजन मतलब रेगुलर होना चाहिए, मतलब आया मतलब मेरा एक रिवीजन का टेक्निक है जो मेरे सर ने बताया था, वो मैं फॉलो करता हूँ।
सपोज अगर मेरे को कोई रिवीजन करना है एक चैप्टर का, तो मतलब मैं क्या करता हूँ, मतलब कि बुक्स नहीं उठाता हूँ। मतलब कि सपोज मैं एनसीईआरटी से कोई केमिस्ट्री का सेक्शन लिया, कोई भी एक चैप्टर लिया, सपोज हाइड्रोजन कोई चैप्टर लिया क्लास 11 का, तो मैं मतलब कि मतलब जो मैं पढ़ा था तो मैं यहाँ पहले करता हूँ कि एनसीईआरटी का बुक को विजुअलाइज करता हूँ, मतलब आंख बंद करके वो विजुअलाइज करता हूँ कि पहले इन टेक्स्ट क्वेश्चन हुआ करता था। पहले इन टेक्स्ट क्वेश्चन एक था, फिर वहाँ पे लिखा था हाइड्रोजन का इंट्रोडक्शन लिखा था, वो लिखा था। तो अपने कर मतलब कभी ऐसे सोते टाइम या कभी भी कर लेता हूँ, वैसे करता हूँ। अगर कुछ नहीं आता है, कुछ सपोज मैं रिविजन में अटक रहा हूँ कि ये, तब देन आई मे गो टू सी द बुक की विच पार्ट आई एम मिसिंग। तो कंटिन्यूअस रिविजन करना इम्पोर्टेंट है, और फिर जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन हो पाए। ओके, और जो आपने अभी रिसेंट जो मॉक दिया होगा उसमें आपका एग्जैक्ट स्कोर कितना था? तो सबसे एग्जैक्ट रिसेंट। स्कोर मतलब कि 285 था। और स्प्लिट अप क्या था फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का? तो फिर केमिस्ट्री में फुल मार्क्स था, और आपका ओके। फिजिक्स में एक क्वेश्चन गलत था, और मैथ्स में 2 क्वेश्चन सिंगल करेक्ट था। अच्छा, तो मतलब हम बोल सकते हैं केमिस्ट्री में यू गॉट 100 ऑन 100, फिजिक्स में 95 ऑन 100 एंड या मैथमेटिक्स में यू स्कोर 90 ऑन 100। ओके, यस। दैट्स ऑब्वियसली अ वेरी कमेंडेबल स्कोर एंड आई कैन अश्योर यू अगर तुम इतना जेई मेन के दिन ला दोगे, ठीक है, 285 ऑल्सो, इट विल गेट यू एट द बेस्ट, यू नो, आप एक ऑल इंडिया रैंक 80 टू 90 के पास रहोगे। इन केस आपका सबसे इजी शिफ्ट भी रहा, तब भी वर्स्ट केस में वो 120 130 तक ही जाएगा। एंड आपको अगर कोई भी टॉप कॉलेज चाहिए जेई मेंस के थ्रू, आपको 700 के अंदर सब मिल जाता है। सो आई गेस यू आर इन अ प्रेटी सेफ जोन, आप जितना स्कोर कर रहे हो उस हिसाब से, ठीक है। ओके, तो आप जिस हिसाब से स्कोर कर रहे हो ऑब्वियसली, तो लोग अज्यूम करते हैं कि यार अगर हमको भी अपने मॉक्स में कंसिस्टेंटली 270 से लेकर 290 के बीच में स्कोर करना है, सो आर प्रिपरेशन, यू नो, शुड हैव बीन वे मोर कंसिस्टेंट पिछले 1-2 साल से। और 1-2 साल से हमें कम से कम, यू नो, हर दिन 12 से 13 घंटा पढ़ने की जरूरत है। तो क्या आपके केस में भी ये था कि आपको हर दिन 12 से 13 घंटा पढ़ना पड़ा इसको अचीव करने के लिए? 13 घंटा एक्चुअली पढ़ना इज नॉट रेगुलर, मतलब कितने, मतलब कि जितने आवर्स पढ़े कितने, मतलब हम लोग कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ रहे हैं। अगर सपोज 2 आवर्स अगर पढ़ रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ना कि मतलब टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, कितना वर्क हार्ड वर्क हम लोग उस टाइम के कितना, एक कितना हम लोग इनपुट दे रहे हैं, कितना आउटपुट आ रहा है उस, वो इम्पोर्टेंट है, ना कि आवर्स इम्पोर्टेंट है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने तो मतलब कि 3 स्लॉट्स, मतलब कि ऐसे, मतलब कि 12 आवर्स ऐसे तो पढ़ना इम्पॉसिबल होता है, तो स्लॉट्स बनाना लेना सही होता है। तो स्लॉट्स बना लेना चाहिए 3 आवर्स का, तब इजी होगा। फिर फर्स्ट स्लॉट में मैं अगर टेस्ट देता हूँ, फिर सेकेंड स्लॉट में अगर मैं फिर रिवीजन करता हूँ केमिस्ट्री का, और फिर मैथ्स का प्रैक्टिस हो गया एक स्लॉट, फिर एक फिजिक्स, इस तरह होने से अच्छा है। एंड सही व्हाट डू होना यू चाहिए। फील कि मतलब हमको हमारा जो टाइम है, मतलब उसको स्टडी आवर्स में ज़्यादा समर्पित करना चाहिए कि यार आज मेरे को 3 घंटा ही पढ़ना है, आज मेरे को 6 घंटा ही पढ़ना है, या फिर कि आज मेरे को ये कॉन्सेप्ट खत्म करना है, आज मेरे को इसका रिवीजन करना है? क्या ज़्यादा फ्रूटफुल रहता है आपके हिसाब से? डेली का एक्चुअली डेली का एक टारगेट सेट होना चाहिए कि आज मतलब मैं ये मतलब कि ये, मतलब सिलेबस में आज मैं ये करूंगा या वो करूंगा। सपोज मैं आज सपोज केमिस्ट्री का सपोज मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उठाया, तो आज टारगेट होना चाहिए कोऑर्डिनेशन का। मैं पहले मतलब कि पहले थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन पढ़ूंगा, फिर आइसोमेरिज्म पढ़ूंगा, फिर उसके मतलब कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये सब क्रिस्टल फिल्म स्प्लिटिंग थ्योरी, वो सब पढ़ूंगा। फिर उसके बाद क्वेश्चंस लगाऊंगा। तो एक टारगेट सेट होना चाहिए, उसके एक दिन पहले हम लोग को टारगेट सेट कर लेना चाहिए, क्योंकि रूटीन फॉलो ऐसे करना तो प्रॉब्लम होता है। तो एक रात सोने से पहले टारगेट, वी नीड टू सेट आवर टारगेट। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो आज के समय में बहुत से लोग का ये क्वेश्चन रहता है कि यार क्योंकि जेई मेंस और जे एडवांस एक इतना हाइपर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बन चुका है कि इसके लिए हमें प्रिपरेशन के लिए कभी कभी लोगों के लिए 2 साल भी कम पड़ता है, कभी कभी लोगों के लिए 3 साल भी कम पड़ता है। तो आपने अपना प्रिपरेशन कब चालू किया था एकदम सीरियस होके? बेसिकली क्लास 9 में मैंने फाउंडेशन कोर्सेज जो होते हैं वो ज्वाइन किया था। फाउंडेशन कोर्सेज ज्वाइन करने के बाद, तो उसके उसके बाद मतलब जो मतलब कि फिर क्लास 11 में अच्छे से प्रिपरेशन, क्लास 11 में फ्रॉम एलन स्टार्ट किया था। ओके। क्लास 9 और 10 में फाउंडेशन कोर्स था। ओके, वो इतना मैंडेटरी नहीं होता था, बेसिकली तो क्लास 11 से स्टार्ट हुआ है। और अभी किससे कर रहे हो तुम प्रिपरेशन? अभी तो फिलहाल मतलब कि खुद, अभी तो प्रिपरेशंस तो खुद से ही, मतलब कि रिवीजन वगैरह से। अभी तो क्लासेस तो बंद है। क्लासेस अभी आपका सब कोर्स भी ऑब्वियसली खत्म हो ही गया होगा, क्योंकि आप इतना अगर स्कोर कर रहे हो तो बिना 100% कोर्स कंप्लीशन के तो पॉसिबल नहीं है। चलो बढ़िया बात है। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, आप क्या प्रेफर करते हो कि अभी जब आपका जेई मेन बहुत पास आ रहा है, जे एडवांस बहुत पास आ रहा है, एक महीने में आपको कितने मार्क्स देने चाहिए? स्पेसिफिकली अगर मैं जेई मेन की बात करूँ तो कितने देने चाहिए? प्री मेंस में अभी फिलहाल, मतलब अभी आज से जो वीडियो बन रहा है तो 20 दिन, आई गेस 15 दिन है, मतलब 15 दिन आज
तो 15 डेज में मतलब अगर जितने मतलब सबके कैपेसिटी के हिसाब से मॉक टेस्ट कम से कम भी एक ऑल्टरनेट डेज में देना चाहिए। मतलब अगर आज दिया तो उसका बेस्ट होगा एनालिसिस करके, फिर दूसरे दिन फिर रिवीजन करके क्या गलती है और रिवीजन फिर थर्ड डे मॉक से मतलब कि ओके अप्रॉक्स अभी इस 15 डेज में 8 to 9 मॉक टेस्ट कंपलसरी है। ओके। सो रोहित फील्स कि आपको अपने जेई मेन के एग्जामिनेशन के पहले अगर आप आज से भी अपने मॉक्स देने चालू करते हो, मिनिमम आपको 7 से लेकर 9 मॉक्स देने पड़ते हैं, डिपेंडिंग आपका कौन सा शिफ्ट आ रहा है जेई मेन के समय। ओके ओके। उसी मतलब मॉक टेस्ट देना चाहिए, मतलब अगर जिस टाइम स्लॉट्स में उसी टाइम स्लॉट में देना चाहिए, उसी हैबिट होना चाहिए। क्योंकि अगर 9 बजे से जेई मेन का होता है तो 9 से 12 बजे, या अगर 2:30 3 से अगर 6 तक होता है तो उसी स्लॉट में देना चाहिए, जिससे हम लोग का एग्जाम टेम्परामेंट अच्छे से होता रहता है। एग्जैक्टली ये चीज़ मैंने भी अपने कैट एग्जामिनेशन में उस समय फेस की थी, क्योंकि अगर आपका दोपहर का शिफ्ट रहता है, आपको बॉडी को ऐसे ट्रेन करना पड़ेगा कि आप दोपहर के समय एक्टिव रहो, आपका माइंड एक्टिव रहे। तो उसी हिसाब से मॉक देना चालू करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच रोहित फॉर दिस इनवैल्यूएबल टिप। और इसके साथ साथ रोहित, विच एग्जामिनेशन आर यू फोकसिंग अपार्ट फ्रॉम जेई मेन्स और जेड वन जो आपका भी बचा हुआ है? तो आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर बिटसैट, जो आपसे मतलब कि इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग तो बहुत हेल्पफुल हुआ, मतलब उससे सारे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो मतलब कि 90 मार्क्स का जो एलआर और वो होगा तो वो ज्वाइन, मतलब मैं आई विल प्लेज कि एवरीवन टू ज्वाइन दैट कोर्स। आपसे बहुत अच्छे मतलब है। और सेकेंडली मतलब बिटसैट का अभी प्रिपरेशंस हो रहा है, उसके बाद तो फिलहाल जेई एडवांस और जेई मेंस बस दो ये एग्जाम। तीनों एग्जामिनेशन आपके बचे हुए और आपने अभी 3 जो दिए थे वो थे आपके केवीपीवाई, डब्ल्यूबीजेई और आपका यूजी डबल का एग्जामिनेशन। ओके फाइन। सो रोहित, क्योंकि आप भी बहुत सालों से अभी प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपने जब अपना पहला मॉक दिया था, ऑब्वियसली आप कितने नंबर तो आए नहीं होंगे, तो कितने नंबर आपके उस समय में आए थे और तब से लेके अभी तक आपने अपने स्कोर को ग्रेजुअली इम्प्रूव कैसे किया, इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो मेरे मतलब कि क्लास 11 में मैंने पहला मॉक टेस्ट दिया था, तो चैप्टर बेसिस में होता था कि फिजिक्स का एक चैप्टर, केमिस्ट्री का एक चैप्टर, मैथ्स का एक चैप्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो मॉक टेस्ट हुआ था वो ऑन द बेसिस ऑफ था, मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री था, और आपका और ये आपका फिजिक्स में था मेरा मतलब कि बेसिक मैथ्स, बेसिक मैथमेटिक्स और काइनेमेटिक्स, और केमिस्ट्री में था मूल कॉन्सेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसमें मतलब फिलहाल बहुत ही खराब आया था, मतलब 150 120, क्योंकि एग्जाम का पता नहीं था कि किस तरह होता है। मतलब तो ग्रेजुअली मतलब कि उसको एनालाइज करके कि कहाँ गलती हो रहा है, मतलब कहाँ पर लैक हो रहा है, मतलब कहाँ पर लैक हो रहा है, तो वहाँ उसको मतलब अच्छे से फोकस करके, तो उसी में मतलब रिवीजन, ग्रेजुअली रिवीजन करते करते कॉन्सिस्टेंट के साथ, तो इंक्रीज होते गए 120 हुआ, फिर ग्रेजुअली इंक्रीज होता गया 5 to 6 मार्क्स हर मॉक्स में। ठीक है, तो तो अभी जितने भी लोग सोचते हैं कि मतलब अभी अगर हमारे मार्क्स इतने आ रहे हैं, 100 120 आ रहे हैं, क्या हम ओवर द मतलब कोर्स ऑफ टाइम अपन उसको बढ़ा के 220 240 पहुंचा सकते हैं? सो रोहित इज अ प्राइम एग्जांपल कि दैट इज एक्चुअली पॉसिबल। ठीक है। यस हाँ, इज वेरी मच पॉसिबल एक्चुअली। और रोहित, तुमने अपना पहला जो फुल कोर्स मॉक था 11th और 12th का, जितना भी आपका जेई मेन का कोर्स है पूरा मिला के, आपने पहला फुल कोर्स मॉक कब दिया था? तो आफ्टर टर्म वन सीबीएसई एग्जाम दिया था, तो उसमें आफ्टर टर्म वन जो एग्जाम हुए थे ना हम लोग के सीबीएसई, तो उसके बाद दिया था, तो वो फिलहाल दिसंबर में था, आई गेस 20 दिसंबर के टाइम था। अच्छा, और उसमें कितने मार्क्स आए थे आपके? इसमें तो एक्चुअली मेरे फर्स्ट ऑफ ऑल मॉक में 160 आए थे, मतलब कि ड्यू टू मतलब कि एग्जाम का जो डर वगैरह जो होता है, एग्जाम टेम्परमेंट नहीं था, और फिर सवाल बनते नहीं, मतलब कम बनते थे। फिर ग्रेजुअली इंक्रीज, मतलब कि 3 to 4 मंथ्स का हार्डवर्क करते करते फिर अप्रैल से मतलब 260 270 आने लग गए, तभी ओके ग्रेजुअली अभी तक। ओके। सो मतलब 4 महीने में आपने अप्रोक्सीमेटली अपने स्कोर को 100 मार्क्स से बढ़ा लेता। 100 मार्क्स एज एन आपने 25 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इन टोटल में ज्यादा सॉल्व करने चालू किए इन कोर्स ऑफ 3 घंटे जो आपको स्पेसिफाइड मिलते हैं उसमें। ओके, सो वेरी मोटिवेटिंग। इसके अलावा रोहित, हम बहुत बार सुनते हैं कि जब अपन से लोग इंटरेक्ट करते हैं कि लोगों के कम आ रहे हैं मॉक्स में 50 मार्क्स 60 मार्क्स 70 मार्क्स, उस समय मेरे साथ भी बहुत सारे पेरेंट्स लोग ने डिस्कस किया हम क्या करें वॉट के लिए अपने बच्चे के लिए, तो वो भी बहुत ज्यादा डरे हुए रहते हैं कि अब क्या करेंगे, प्रेशर उनके बातों से भी झलकता है। तो आपके घर में क्या अभी लोग खुश है कि आपके मॉक्स में इतने नंबर आ रहे हैं, या घर वाले बोल रहे हैं 300 300 में 300 ही चाहिए हमको? यार क्वाइट सेटिस्फाइड, बट आपका इन प्रॉब्लम है कि मतलब कि एक्चुअल जेई मेन एग्जाम में कितना आता है वो डिपेंड करेगा, मॉक्स में जितने भी आए, पर एक्चुअल जेई मेंस के एग्जाम में जितने आएंगे एग्जैक्टली। वो मैटर ज्यादा करेगा। वो तो मैं समझ ही रहा हूँ। एंड व्हाट आर योर फीलिंग्स अबाउट आईआईटी बॉम्बे कंडक्टिंग दिस ईयर्स जे एडवांस, क्योंकि लास्ट टाइम जब आईआईटी बॉम्बे ने 2015 में जे एडवांस कंडक्ट कराया था,
is the most that horrible. was one of the toughest examinations. 504 नंबर का पेपर था, पहला पेपर 240 का, दूसरा पेपर 264 का, एंड देयर वाज नो सिंगल करेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो आपके जेईई मेन के पेपर से उठाया गया. तो आपको थोड़ा डर लग रहा है कि इस बार भी आईआईटी बॉम्बे प्रिपेयर कर रहा है 7 साल बाद? तो मतलब कि डर नहीं, मतलब इस बार मतलब जो इस बार एक्चुअली मतलब पर्सनली मैं जो लग रहा है कि मतलब इस बार जो जेई एडवांस जो आईआईटी बॉम्बे करेगा वो एक्चुअली ज्यादा तो फोकस होगा एनसीईआरटी सिलेबस में, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में हम लोग देख रहे हैं कि जेई एडवांस 2023 का जो सिलेबस आया है तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स जो जेई मेन के स्पेसिफिक जेई मेन का स्पेसिफिक टॉपिक है, जो जैसे आपका हो गया ईएम वेव्स हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गया, फिर मैथ्स में स्टैटिस्टिक्स हो गया, वो सब इंक्लूड हुआ है. तो मतलब कि जेई में जेई एडवांस मतलब डे टू डे मतलब कि वो मेंस के पैटर्न को ज्यादा फॉलो करते जा रहा है. और सेकेंडली मतलब सब्जेक्टिव, और आजकल जेई एडवांस का ज्यादा सब्जेक्टिव को ज्यादा फोकस कर रहा है, मतलब कि सब्जेक्टिव को अब पेपर मतलब इजी रहेगा, मॉडरेट, मतलब कि 40% क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो डुएबल होंगे, जो अगर ठीक ढंग से अगर प्रिपरेशन किया होगा तो सॉल्व कर लेंगे, इजीली सॉल्व कर लेंगे. ओके. और इसके साथ साथ मैं पूछना चाहता हूँ, अगर मान लेते हैं तुम्हारे अभी जितने नंबर मॉक्स में आ रहे हैं 285 के आसपास, 285 तुमने फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ जेईई मेन में स्कोर कर लिया, एंड आई गेस दैट वुड फेच यू अ रैंक इन एक्सेस ऑफ 99.9 परसेंटाइल. ओके. तो उसके बाद तुम्हारा मेन एम क्या रहेगा? क्या तुम अगले जो जेईई मेन का अटेम्प्ट है, जो कि तुम्हारा जेईई मेन जुलाई के लास्ट वीक में होने वाला सेकंड अटेम्प्ट, वो तुम्हारा मेन एम रहेगा? तुम उसके लिए प्रिपेयर करोगे, या फिर तुम सीधा बोलोगे नहीं यार इससे बेटर कुछ चीज हमको मिल नहीं सकती जेईई मेन के थ्रू, हम सीधा अब जा रहे हैं जेईई एडवांस प्रिपेयर करने? तो तुम्हारा क्या स्ट्रैटेजी रहने वाला है, जेईई मेन या फिर जेईई एडवांस? तो फर्स्ट मतलब कि फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर डिसेंट अगर स्कोर आ जाता है, मतलब 280 285 अगर आ जाता है, तो मतलब सेकेंड अटेम्प्ट वी कैन गिव, मतलब कि ऐसा ना हो कि मतलब कि दुख रह जाए कि अगर सेकेंड अटेम्प्ट देता तो और 290 आ जाता तो एग्जाम दूंगा, पर मतलब कि विदाउट एनी मतलब इतना प्रिपरेशन नहीं होगा, और मेनली आई विल फोकस ऑन जेई एडवांस. एंड व्हाट डू यू फील कि मतलब जेईई मेंस और जेईई एडवांस की प्रिपरेशन कितनी डिफिकल्ट है, मतलब कितनी डिफिकल्ट और कितनी डिफरेंट है? हम सब जानते हैं कि जो पैटर्न है वो काफी डिफरेंट है, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं. तुमको क्या लगता है लेवल ऑफ डिफिकल्टी कितना ज्यादा रहता है जेईई एडवांस का जेईई मेन के कंपैरिजन में, और क्या प्रिपरेशन अलग करनी चाहिए जो कि जेईई एडवांस में काम आती है जेईई मेंस में नहीं? तो जेई एडवांस और जेई मेन में क्वेश्चंस में मतलब कि केमिस्ट्री सेक्शन, वैसे में केमिस्ट्री सेक्शन जो होता है जेई मेंस और जेई एडवांस में, उसमें ज्यादा अंतर नहीं होता, पर क्वेश्चंस होते हैं ट्रिकी, पर होंगे सब फॉर्मूला बेस्ड, मतलब कि थोड़ा सा मतलब मैनिपुलेशन, थोड़ा कैलकुलेटिव होंगे, मैनिपुलेशन होगा, और थोड़ा सा मतलब कि थिंकिंग बेस्ड जो एप्लीकेशन जो एप्टीट्यूड जो थिंकिंग बेस्ड होंगे. पर अगर मतलब कि अगर ठीक ढंग से अगर मतलब कि जेई मेंस का अगर क्लियर है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, तो 40 to 45% लाना मतलब डुएबल है. इट्स नॉट मतलब इतना हार्ड नहीं है. ठीक है, ठीक है. ओके रोहित, थैंक यू वेरी मच आपके बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए टाइम निकालने के लिए. उम्मीद करते हैं और ऐसे लोग जो हमारे एआरसी कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं वो भी हमारे साथ ऐसे इंटरेक्टिव सेशंस में आएंगे, एंड वी होप कि आप जितना भी स्कोर कर रहे हो मॉक में उससे ज़्यादा स्कोर करें. ऑब्वियसली 285 से ज़्यादा स्कोप नहीं है इम्प्रूवमेंट का. द मैक्स यू कैन गो इज स्टिल 300. आई एम होपिंग कि आप 300 ऑन 300 पूरा स्कोर करो अपने जेईई मेंस में, और उसके बाद एक इंटरव्यू हम पोस्ट द रिजल्ट भी आपके साथ ज़रूर रखेंगे. आई एम ग्लैड मतलब कि आपने मतलब अपॉर्चुनिटी दिया टू एक्सप्रेस माय व्यूज एंड टू हेल्प माय. ओके, थैंक यू वेरी मच. एंड रोहित, बट जाने से पहले बस एक छोटी सी बात है, कोई आपके पास मैसेज है आरसी कम्युनिटी के लिए कि आखिरी के 3 हफ्तों में अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को क्या रखना चाहिए? आखिरी के 3 मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो स्लॉट्स डिवाइड कर ले, मतलब कि फर्स्ट स्लॉट्स में अगर मॉक टेस्ट दे रहे हैं मतलब कि मॉक टेस्ट, सेकंड स्लॉट में मतलब प्रैक्टिस सेशन होना चाहिए, और थर्ड स्लॉट में मतलब फिर रिवीजन होना चाहिए, और कंटिन्यूअसली रिवीजन करते रहना चाहिए, जिससे आखिरी में जाके प्रॉब्लम नहीं होगा. और मॉक टेस्ट देना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे मतलब रियल एग्जाम का फीलिंग आता है, और जिस तरह एग्जाम होता है 3 घंटे वैसे बैठ कर मॉक टेस्ट देना चाहिए. इफ दे डू मतलब दे डू वेरी वेल. Okay, great. So I've also given the link to Rohit's Instagram in the description. Kindly check it out. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है आप रोहित के साथ जाके इंटरेक्ट कर सकते हैं. कोई अगर आपको स्ट्रैटेजी रिलेटेड कोई डाउट्स है आप उससे जाके बात कर सकते हैं. इनके सभी तो बहुत सारे मैसेज आएंगे तो सबके रिप्लाई तो रोहित भाई ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे, बट अगर आप जल्दी उनको जाके मैसेज कर ले तो शायद वो रिप्लाई कर दे. सो थैंक यू वेरी मच रोहित. Yeah, thank you. It was a great feeling having you on board for our video this evening. Thank you very much, and guys, we'll see you in the next video. Bye bye.